नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। देश भर में इस समय सिर्फ नोटबंदी के मुद्दे का शोर है। संसद में भी इसी मुद्दे पर शोर शराबे की वजह से पूरा सत्र बर्बाद हो गया। और इसी शोर के बीच पश्चिम बंगाल में बीते 3 दिन से लगातार हो रही सांप्रदायिक हिंसा का मुद्दा दब गया। हम हमेशा मानते हैं कि खबर वही होती है जिसे दबाने की कोशिश की जाए, और इसीलिए आज हम ये बहस लेकर आपके सामने। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से करीब 28 किलोमीटर दूर धूलागढ़ इलाके में बीते 3 दिन से हिंसा हो रही है। दंगाइयों ने चुन चुनकर एक समुदाय के घरों को निशाना बनाया, घरों में घुसकर आग लगाई, सामान लूटा, और यह सिलसिला 3 दिन तक इसलिए चलता रहा क्योंकि ममता बनर्जी की सेक्युलर सरकार दंगाइयों को पकड़ने की हिम्मत नहीं दिखा। धूलागढ़ के लोग कहते हैं कि दंगाई जब उनके घरों में आगजनी और लूटपाट कर रहे थे तब पुलिस भी तमाशबीन बनी हुई थी, क्योंकि खतरा था कि दंगाई उन पर भी हमला कर देते। क्या किसी प्रशासन और सरकार के लिए यह शर्मनाक नहीं है कि लगातार 3 दिन तक हिंसा चलती रहे लेकिन एक भी मुजरिम पर कोई कार्रवाई ना हो? सवाल यह कि कोलकाता से 28 किलोमीटर दूर धूलागढ़ में सांप्रदायिक हिंसा पर ममता बनर्जी खामोश क्यों है? नोटबंदी के मुद्दे पर उन्होंने दिल्ली, लखनऊ और पटना को एक कर दिया, लेकिन जहां की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी खुद उन पर है, उस पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही सांप्रदायिक घटनाओं पर वो चुप्पी साध लेती है। ताल ठोक के आज हम पूछेंगे कि नोटबंदी का विरोध करने वाली पार्टियां बंगाल की हिंसा पर ममता बनर्जी से सवाल पूछने की हिम्मत क्यों नहीं करती? क्या हिंदुओं के लिए पश्चिम बंगाल पाकिस्तान बन रहा है? क्या ममता बनर्जी वोट बैंक की जो राजनीति करती है उसकी खातिर अब तक धूलागढ़ के दंगाइयों पर कार्रवाई नहीं हो रही? Whatever his stand or the police's stand is. He will speak when he speaks. মানে এখানটা কি হয়েছিল জানি না, হঠাৎই দেখলাম বোমের আওয়াজ। তারপরে মানে ওপাশ থেকে লোক ছুটে এলো, সব মোম টোম ফেলছে, আর আমরা সব ঘরে ঢুকে পড়েছি। लूटपाट किया है, घर में सब जो जिनिस आसपास सामान था वो सब गिरा के आगुन लगा दिया है। उधर बोमा मारा है, गोली, एसिड सब फेंका है। घर में बच्चे लोग था, उधर में टॉर्चर किया है। কাটারি ঠুয়ে বলছে, এই তোর ভাতাদের সব বার কর, কে কোথায় আছিস, সবাইকে মারবো। ना ये लोग का अत्याचार हो गया, पुलिस घुस नहीं पाया। वो लोग को, पुलिस को भी गोली लग गया था। कांच का टुकड़ा जो बम फेंका था वो भी उन लोगों के ऊपर। पूछा भी नहीं किसी को जो क्या हुआ, इधर क्या हुआ, सिर्फ आ रहा है जा रहा है। वो लोग कुछ काम नहीं कर रहे। আর আমরা কোনো নিরাপত্তা মানে এদিকে সব জ্বলে যাচ্ছে, তখন পুলিশ আছে কিন্তু কোনো নিরাপত্তা পায়নি, কোনো পুলিশ আসেনি, কিচ্ছু আসেনি, ওইখান পর্যন্ত স্টপ করে দিয়েছে। सरकार कुछ नहीं करेगी। बंगाल में डिवाइड एंड रूल की जो राजनीति है वही तृणमूल कांग्रेस की वोट बैंक की आधार है। मैं भी हावड़ा में स्कूल में पढ़ाई की है, डॉन बॉस्को में। मेरी भी निगरानी जो है उस पर टिकी हुई है। ममता बनर्जी जी के दल द्वारा सांप्रदायिक भेदभाव होता है, उसका उदाहरण पहले भी मिल चुका है, और ये सारी बातें बहुत चिंताजनक हैं। मैं समझता हूँ कि ममता बनर्जी जी को सांप्रदायिक जो भेदभाव हो रहा है उस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। ये भी दुख का बात है, जो पॉलिटिकल पार्टी है सबको क्या काम है, कम्युनल टेंशन ना हो ये देखना काम है। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी इसको मदद करे, टीएमसी इसको मदद करे और कोई मदद करे, ये तो ठीक नहीं है। जो मदद कर रहा है वो व्हेरेवर इट मे बी, ही शुड बी बुक्ड एंड द पुलिस शुड टेक प्रॉपर एक्शन। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या हिंदुओं के लिए पश्चिम बंगाल बन रहा है पाकिस्तान? दूसरा सवाल, पूरे देश में नोटबंदी पर शोर मचाने वाली ममता बंगाल के दंगों पर खामोश क्यों है? तीसरा सवाल, क्या वोट बैंक के लिए ममता को सांप्रदायिक हिंसा मंजूर है? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, क्या बंगाल में सियासत की ममता हिंदुओं के लिए नहीं है? तो आपको बता दें, ताल ठोक के आज हमारे साथ बात करने के लिए कौन कौन से खास मेहमान हैं। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वैसे उड़ीसा से आते हैं और पेशे से सर्जन हैं। हमारे साथ आलोक शर्मा होंगे, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, युवा कांग्रेस से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, अध्यापक भी हैं, पढ़ाते हैं, छात्रों से अभी भी उनका जुड़ाव है, खासतौर पे सिविल सर्विसेज की तैयारी का उनका लंबा अनुभव है छात्रों को कराने का। राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं,
वैसे प्रोफेसर हैं, आरएसएस से जुड़े विचारक हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो एसोसिएट प्रोफेसर होने के साथ साथ इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन के प्रमुख भी हैं। और हमारे साथ मनोजीत मंडल अब से कुछ देर के बाद होंगे। वो प्रोफेसर हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी पढ़ाते हैं और टीएमसी के समर्थक हैं। मेरी सहयोगी पूजा मेहता जो इस वक्त उस इलाके में मौजूद है जहां पर यह पूरा घटनाक्रम पिछले 3 दिन में हुआ है, लेकिन ना तो किसी मीडिया ने न किसी राजनीतिक पार्टी ने इस मामले को लेकर अब तक सवाल उठाया। सोशल मीडिया पर लगातार लोगों की शिकायत करने के बाद हमने अपनी टीम की सदस्य पूजा को इस इलाके में भेजा है, जो कोलकाता से सिर्फ 28 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन सरकार की या तो आंखें बंद है या फिर सरकार वहां पर जो कुछ हो रहा है उसको देखना चाहती नहीं थी। पूजा, मैं पहला सवाल आप ही से पूछना चाहता हूं, आपने वहां पर क्या देखा? जो दर्शक हमारे सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर तस्वीरें ईमेल के जरिए हमारे पास भेज रहे थे, उनमें कितनी सच्चाई आपने पाई? और जिन ममता बनर्जी को अपने दफ्तर के बाहर से ना देख के लगता है कि तख्ता पलट न करने आए हूं मेरा, उन ममता बनर्जी को कलकत्ता से मात्र 28 किलोमीटर दूर यह नहीं पता लगा कि लोगों के घरों में आग लगा दी जा रही है? जी बिल्कुल रोहित, देखिए हमने जो सोशल मीडिया में देखा, जिस तरह की वीडियोस देखी, जिस तरीके के पिक्चर्स देखे, उससे कुछ गलत नहीं है। आज सुबह हम जब आए यहाँ पर तो काफ़ी लोग सहमे हुए थे, डरे हुए थे। वैसे पूरा का पूरा गांव में जितने भी परिवार है वो यहाँ से जा चुके हैं और जो बचे कुछ परिवार थे वो यहाँ से जा चुके थे अपना सामान लेकर। लोग सिर्फ घर से बेघर ही नहीं हुए, उनका जितना सामान था वो सब कुछ लूट लिया गया। इनका ये कहना है कि जब एक प्रोसेशन के द्वारा इन पर बॉम्ब्स चार्ज किए गए थे तो उनका एक एजेंडा था, एक मोटिव था लूट का, क्योंकि सभी को वहां से डराकर भगा दिया गया। उसके बाद जितने भी अलमारी, लॉकर्स, कबर्ड्स थे वहां से उनका कैश, ज्वेलरी सब कुछ वहां से लूट लिया गया और उसके बाद जाकर पूरे घर को वैंडलाइज किया गया, तोड़फोड़ मचाई गई और आग लगा दी गई। जी आलोक शर्मा जी, वैचारिक तौर पे इस वक्त काफी नजदीकियां हैं आपकी ममता बनर्जी की पार्टी से, कांग्रेस की खास तौर पे। नोटबंदी के मुद्दे पर पिछले 1 महीने में आप लोग एक दूसरे के साथ रहे, लेकिन क्या इसका तात्पर्य यह है कि अगर वहां कुछ गलत हो रहा होगा उसमें भी आप लोग साथ होंगे उसके? देखिए, मैं समझता हूं रोहित जी, अभी प्रदीप भट्टाचार्य जी जो हमारे वहाँ के वेस्ट बंगाल के पीसीसी के प्रेसिडेंट भी रहे और वर्तमान में सांसद हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि इसको बिल्कुल भी किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अधीर रंजन जो चौधरी जी हैं, जो पहले हमारे सांसद भी रहे और रेल के मंत्री भी रहे, उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर एक बात कही है, जो भी जिस तरह की घटनाएं आ रही हैं और सोशल मीडिया पर और जहां से जी न्यूज़ की जो संवाददाता वहां से बता रही हैं, जिस तरह की तमाम समाचार पत्रों से खबरें आ रही हैं, ये बहुत ही दुखद है। किसी भी संप्रदाय के साथ इस तरह का बर्ताव होना गलत है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। लेकिन साथ के साथ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हम इसको इस रूप में प्रस्तुत ना करें कि कहीं ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ जाए। जिस भी तरह से जो भी चीज़ हो उसको पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर के तहत ममता सरकार को वहाँ पर सख्ती से निपटना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कड़े शब्दों में इस तरह की किसी भी घटना की निंदा करती है। हम चाहे नोटबंदी में साथ रहे हों चाहे नहीं रहे हों, लेकिन सांप्रदायिक घटना जिस तरह की हो रही है, हिंदुओं का वहाँ पर अगर मीडिया के माध्यम से जो पता चल रहा है पलायन हो रहा है, वहाँ से लोग इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं और तमाम बम्बों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये दुखद है। वहाँ के जो भी एसपी हैं, डीएम हैं, उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन संबित पात्रा, जब इसी तरह की कोई घटना रिपोर्ट हो जाती है कि दादरी में हो गई है, तो सारी राजनीतिक पार्टियां वहां लाइन लगा के खड़ी हो जाती हैं फोटो खिंचाने के लिए। यहां पर अगर कोई घटना हो रही है, चाहे वो मालदा की घटना हो, चाहे वो दुर्गा पूजा के दौरान एक गांव में दुर्गा पूजा ना करने देने का मामला हो, चाहे वो ताजिए और दुर्गा पूजा के दौरान दुर्गा पूजा पर रोक लगाने का आरोप लगने की बात हो, कोई राजनीतिक पार्टी समर्थन में खड़े नहीं होती उस तबके के जिसको दबाया जा रहा है। क्यों ऐसा लोगों को महसूस कराना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में नहीं रहते? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रोहित, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जब मैं इस डिबेट में आपका आंसर दे रहा हूं तो मैं सोच रहा हूं कि मैं पॉलिटिकली करेक्ट होकर बोलूं या जो दिल में है बात सच में बता दूं। देखिए, जो पॉलिटिशियंस होते हैं और जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस, मीडिया घर, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि जी न्यूज़ ने ये डिबेट कर भी लिया। बाकी आप देखिए, ये न्यूज़ तो कहीं भी नहीं आ रहा है। हर कोई इसको मान रहा है कि चलिए ये तो साइड न्यूज़ है, इसको दिखाने की आवश्यकता ही नहीं है। दादरी होता तो वो हेडलाइन भी बनती और हर कोई जर्नलिस्ट केवल दादरी के बारे में बात कर रहा होता, मानो पूरे विश्व में और कुछ भी नहीं है, केवल दादरी ही है।
तो स्वाभाविक रूप से पॉलिटिकली करेक्ट होके बोलूं तो फिर मैं अपने भाई आलोक शर्मा जी ने जैसा कहा कि हम निंदा करते हैं, एक प्रस्ताव जैसे पढ़ा जाता है वैसा ही मैं कर देता। अमूमन मोस्ट राजनेता ऐसा ही करते हैं। और अगर दिल से बोलूं तो मैं कहूंगा कि हिंदूज हैव बीन टेकन फॉर ग्रांटेड। हिंदूज को तो हर समय ही ग्रांटेड लिया गया है। ये कोई वोट बैंक थोड़ी है, इनका क्या हो जाएगा? इनको मारो, काटो, पीटो, भगा दो तो भी क्या कर लेंगे? ये कौन सा वोट बैंक है जो इसके लिए चिंता करना है? और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू इस्लाम में और मुसलमानों में कोई गड़बड़ी हो ये बात नहीं है, मगर जो उनके नेता हैं और जो उनको भड़काते हैं उन लोगों ने जिस प्रकार का एक माहौल बना रखा है सेक्युलरिज्म के नाम पे, कि आज नतीजा यह हुआ है कि पूरी की पूरी लड़ाई हो जा रही है, पूरी की पूरी दंगे हो जा रहे हैं और उसे कोई रिपोर्ट तक नहीं करता, क्योंकि वो हमारे सेक्युलरिज्म को अटैक कर देगा ना। फिर लोग कहेंगे अरे ये तो सेक्युलर भी नहीं है। और देखिए अभी रोहित जी मुझे भी बुरा लगा, आपने मुझे एक बार डिबेट में पूछा था, संबित पात्रा आप धर्म का नाम क्यों नहीं लेते हैं? आप एक तथाकथित धर्म के घरों पर अटैक हुआ ऐसा क्यों कहते हैं? आज हिंदुओं के घर पे अटैक हुआ है और आपको बधाई भी देता हूं कि आपने ये डिबेट भी किया है, मगर आज आपने भी वो गलती कर दी है। आपने कहा कि एक धर्म विशेष के घर पे अटैक हुआ है। धर्म विशेष के घर पे नहीं मेरे भाई, गलती नहीं की है, हिंदुओं के घर पे अटैक हुआ है, उनके घर पे बम फेंक दिया गया है। हमने आज आप लोगों को मौका दिया ये जांचने के लिए कि आप लोगों में कितनी हिम्मत है। आप लोग ये कहने की हिम्मत भी रखते हैं कि नहीं रखते, या केवल राकेश सिन्हा कहेंगे और आप लोग धर्म विशेष करते रहेंगे? नहीं, मैंने जानबूझ के लिखा गया सर आज, वरना हम इस बात के पक्षधर हैं कि आपके दो संप्रदाय कह देने से इस देश के लोगों की आंख में धूल नहीं झोंकी जा सकती। अब उनको ये पता लगने से नहीं रोका जा सकता कि कौन संप्रदाय है वो और किन लोगों के बीच में तनाव हुआ है। लोग सब जानते हैं, अच्छे से समझते हैं, महसूस कर चुके हैं बरसों तक। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। और आपके इस बात पे मैं विश्वास भी करता हूं, क्योंकि आपने इस डिबेट को तो किया, वरना सब आंख बंद करके बैठे हैं। देखिए बंगाल की कहानी ये कोई आज की कहानी नहीं है। और किस प्रकार से अभी दुर्गा पूजा के समय हम आप बैठे थे, डिबेट कर रहे थे, दुर्गा पूजा के विसर्जन पे भी रोक लगा दी गई थी क्योंकि मुहर्रम था। कोर्ट को कहना पड़ा कि अरे ये क्या कर रहे हैं, सदियों से चला आ रहा है दुर्गा पूजा, आप उसको भी रोक देंगे? देखिए अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब वो कहेंगे घर छोड़ के चले जाओ और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आंख बंद करके घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस विषय को कोई उठाएगा ही नहीं। इस विषय को कोई उठाएगा तो वो फिर कम्युनल हो जाएगा। आज सबसे बड़ी बात है रोहित जी, बाकी डिबेट सब होते रहेंगे। मैं पहले आपको धन्यवाद करता हूं कि ऐसे विषय पे डिबेट करने की आपने हिम्मत की जहां सभी जर्नलिस्ट कान में तेल डाल के और आंख पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। पात्रा जी हमें आपसे धन्यवाद